Good morning, students. In the earlier lecture, we have studied people as the source, and now I am going to explain the story of Sakal and Vilas. Differentiate between the story of Sakal and the story of Vilas. सकल और विलास की कहानी पढ़ने के बाद दोनों में क्या अंतर पाया गया, क्या डिफरेंस था? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन ह्यूमन लाइफ एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स? डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी ऑफ सकल एंड द स्टोरी ऑफ विलास. First, in the two case stories, Sakal went to school and Vilas did not go to school. First difference है, सकल स्कूल जाता था, इसलिए स्कूल जाता था कि वह स्वस्थ था, उसके फादर की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए सकल स्कूल जाता था. विलास डिड नॉट गो, विलास स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि जब विलास 2 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी. His father passed away when Vilas was only 2 years old. Second difference, Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor, and Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Second जो है, सकल शारीरिक रूप से काफी स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था. स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इसलिए था कि वह आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होने के कारण बैलेंस डाइट लेता था, इसलिए वह बीमार रेयर केस में होता था और इन्हीं कारणों से वह डॉक्टर के पास यदा कदा जाता था. लेकिन बट विलास वाज ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर. विलास आर्थराइटिस ए काइंड ऑफ डिजीज, इन हिंदी गठिया. वो आर्थराइटिस बीमार से ग्रसित था एंड साधन की कमी होने के कारण, मतलब आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वह डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ था. थर्ड डिफरेंस, सकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फाउंड ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, and on the other hand Vilas continued with the same work as his mother. सकल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद वह एक वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में किया और वोकेशनल कोर्स इंड करने के पश्चात उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिला. लेकिन विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर डू. लेकिन विलास वही वर्क करता रहा जो उसकी माँ करती आ रही थी, अर्थात लैंडलॉर्ड के पॉन्ड से वह फिश खरीदती थी और नियर बाई मंडी में जो बेचती थी वही काम विलास भी करता था. एंड लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट्स डिफरेंस, सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन, total productivity adds to the growth of economy in term through salary, and there could not be any education or health care in the early past of his life, or early part of his life. Several years of education, वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वोकेशनल कोर्स किया और वोकेशनल कोर्स करने के बाद कंप्यूटर कोर्स में को एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिला, अच्छी सैलरी मिली, इसलिए
कि सकल एक न्यू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड, एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया और जिसे एग्रीकल्चरल क्षेत्र में काफ़ी इकोनॉमिक गेन हुई और द ओनर ऑफ द कंपनी प्लीज एंड एज रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन and there could not be any education or health care in early part of his life. इसमें है कि विलास प्रारंभिक जो उम्र बच्चों के पढ़ने का होता है उस समय वह स्कूल पढ़ने नहीं गया और इसलिए नहीं गया कि वह अस्वस्थ था, आर्थिक स्थिति दयनीय थी। जब 2 वर्ष का था विलास तभी उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ड्यू टू दी लैक ऑफ इकोनॉमी विलास न तो पढ़ने के लिए स्कूल जाता था और न ही डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता। नेक्स्ट है ये 4 जो डिफरेंस है, ये लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स का, ओनली 5 मार्क्स। एंड लास्ट टॉपिक जापान बहुत ही छोटा देश है और जापान का जो पॉपुलेशन है वह इंडिया के एक स्टेट के पॉपुलेशन के इक्वल है। तो जापान डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स बट इट इज डेवलप्ड एंड रिच। जापान हैज इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। These people have made efficient use of other resources like land and capital. जापान एक बहुत ही छोटा देश है और जापान का जो पॉपुलेशन है वह एक इंडिया के स्टेट के पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन दूसरी बात है कि वहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी है। रॉ मटेरियल कम होने के कारण वह दूसरे देशों से वह इंपोर्ट कराता है, आयात कराता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वे एजुकेशन हैं, गवर्नमेंट वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत अधिक फोकस करती है, इसलिए मैक्सिमम लैंड का यूटिलाइज किया जाता है। एंड दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। कहने का अर्थ हुआ कि जापान में मैक्सिमम लैंड और कैपिटल का यूज करके अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन किया जाता है। रिजल्ट यही है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में है। थैंक यू।